महाराष्ट्र के मालवे में एक ऐसा अपराध होता है जिसकी वजह से पूरे मालवे गांव को बंद कर दिया जाता है। न्याय दिलाने के लिए महिलाएं भी सड़क पर उतर जाती हैं। आरोपी का चेहरा सबको पता है, लेकिन आरोपी को बैठा के सिर्फ खिलाया जाता है। आखिर क्या है पूरा मामला? ऐसा क्या काम किया कि लाखों लोग सड़क पर उतर गए, यहाँ तक कि किन्नर समाज भी सड़क पर उतर गए। 19 नवंबर की रात में बच्ची का शव मिला था। बच्ची से दरिंदगी हुई थी जब डोंगराली के लोगों ने मालेगांव से गुजरने वाले हाईवे को जाम कर दिया। लोगों ने विरोध में मालेगांव की दुकानों को बंद कर दिया। महिलाएं भी सड़क पर धरना प्रदर्शन करने के लिए उतरी। आरोपीला समोर आणा, त्याला आम्ही फाशी देऊ, नाही तर त्याला इथं आमच्या समोर उभं। अब नहीं बचाएंगे बेटी, अब नहीं पढ़ाएंगे बेटी। नमस्कार दोस्तों, यादन्या सिर्फ 3 साल की बच्ची थी। इसकी सिर्फ एक ही गलती थी कि वो अपने घर के सामने खेल रही थी और यादन्या 2 घंटे से बाहर खेल रही थी। उसकी एक लालच ने उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया और वो अचानक 2 घंटे बाद गायब हो जाती है। उसके घर वाले जाते हैं जहाँ जहाँ पे यादन्या जाती थी पड़ोस के पास, वहाँ पे गए ढूंढने के लिए। जब वहाँ पे नहीं पाए तो पूरे गांव में ढूंढा और तब पूरे गांव में भी यादन्या नहीं मिलती और तब पूरे गांव वाले ढूंढने के लिए जाते हैं यादन्या को। लेकिन सबसे शौकी की बात यह है कि यादन्या के कातिल भी यादन्या के परिवार के साथ ढूंढने का उसको नाटक कर रहा था। और तब कुछ घंटे ढूंढने के बाद यादन्या की लाश मिलती है टावर के पास। उसके परिवार का यह एक ऐसा समय था कि पूरे परिवार को झंझोर दिया था और उस समय जो उसके माता पिता का हालात हुई थी, शायद ही हम और आप सोच सकते, क्योंकि यादन्या की माता पिता यादन्या को कुछ घंटे पहले हंसते खेलते मुस्कुराते देखा था। लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी गलती की सजा यादन्या को मिल जाएगी। डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार यादन्या की हालत इस कदर कर दिया गया था कि उसके माता पिता भी उसको पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन कातिल ने ना तो उस बच्ची की मासूमियत पर तरस खाया और ना ही उसकी उम्र की लिहाज की। पहले तो 3 बार लगातार शोषण करता है और फिर उस पत्थर से मार मारकर उसके मुंह से ही जान निकाल लेता है। और ये रहा 24 साल का लड़का। इसको लड़का क्या बोले, ये तो राक्षस की श्रेणी में जाता है। लेकिन राक्षस भी कुछ सोचते होंगे, लेकिन उस बच्ची के शक्ल को भी देखकर कुछ नहीं। इसका नाम है राहुल। यह यादन्या के गांव में ही रहता है। इसकी और यादन्या के पापा के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया था। करीब 20 से 25 दिन पहले इन दोनों के बीच में किसी बात से मतभेद हो गया। इन दोनों के मतभेद आपस में सॉल्व नहीं हो पाए और इस लड़के ने इस बात को अपने ईगो पे ले लिया। आपको ये पता होगा गुस्से में लोग कुछ भी कर देते हैं क्योंकि गुस्से में कुछ सोचते ही नहीं है। लेकिन इसने तो अपने दिमाग में बैठा और तब यह लड़का एक ऐसी मासूम का कत्ल कर देता है जिसका लड़ाई झगड़े दुश्मनी ईर्ष्या और नफरत से कोई वास्ता नहीं होता। और तब इन दोनों आदमी के बीच की लड़ाई का भुगतान करना पड़ जाता है इस 3 साल की बच्ची को। कल इसी ने उस बच्चे की मृत्यु की थी। देखिए इनोसेंट बन के बैठा हुआ है ये। देखिए इसका शकल देख लीजिए। क्या कुछ हुआ था जो तुमने उस बच्चे को मार डाला, बताओ। और ये समाज की सच्चाई है, चाहे जिसकी लड़ाई हो, लेकिन टारगेट सिर्फ लड़कियों को ही बनाया जाता है। एक छोटी सी बच्ची को देखकर लोग अपना दुख दर्द सब भूल जाते हैं और उसके साथ खेलना ही पसंद करते हैं। लेकिन यह तो उस बच्ची को देखकर बिल्कुल भी दया ही नहीं खाया। ये इतना बड़ा जाहिर और कमीना उस बच्ची के परिवार से ढूंढने का नाटक ही करता रहा जब तक इसकी सच्चाई सामने नहीं बाहर आ जाती। और तब इसी के गाँव के लोग इसके लिए सड़क पर उतरते कि इस दरिंदों को फांसी पर चढ़ाए और इसी के कारण कई दिनों तक मालेगांव को बंद करना पड़ जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और सीनियर अधिकारी ने इस केस को जल्दी सॉल्व करने के लिए कहा, लेकिन अभी तक 25 दिन हो गए और इस केस की कोई सुनवाई नहीं हुई है और इस दरिंदे को जेल में बैठा के खिलाया जाए। और ऐसे एक केस नहीं है भारत, ऐसे हजारों केस पड़े। हमारे भारत देश में क्या होता है, इन सब केसों पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता और कोई केस सॉल्व भी होता है तो अपराधी 4 से 5 साल बाद छूट भी जाता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि मैं छूट ही जाऊंगा आगे चल के, और तब वो अपना अपराध दरिंदगी को कम नहीं करता। यही भारत देश की सच्चाई। आपसे मात्र एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके और तब और भी लोग इस दरिंदगी के खिलाफ आवाज उठा सके। और आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर दीजिएगा। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।